हाय एवरीवन। सो अब ये आज ये क्वेश्चन करना है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल में से आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। सीलिंग है ये पार्टिकल है जिसका मास m है, बॉल हो सकती है कोई, और वो ऐसे सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है। स्ट्रिंग दो तरीके की होती थी, मास लेस वाली और मास, ध्यान रखना नहीं कुछ दे रखा तो मास लेस ही होगी, कुछ नहीं दे रखा स्ट्रिंग के बारे में तो मास लेस ही होगी स्ट्रिंग, ठीक है। मास लेस स्ट्रिंग है ये, मतलब अगर मास बोलेगा तो बोलेगा या तो मास दे देगा, मास लेस स्ट्रिंग है। मास लेस स्ट्रिंग की बात का फ़ायदा क्या होता है कि टेंशन इज़ सेम एट ऑल पॉइंट्स। अरे बेटा, अगर स्ट्रिंग में मास नहीं होगा ना, तो ये हमने कर रखा है प्रूफ न्यूटन्स लॉज में कि अगर मास होगा तो स्ट्रिंग का मास भी टेंशन में इंक्लूड करेगा, ठीक है। वरना अगर मास नहीं है तो सब पॉइंट्स पे स्ट्रिंग का टेंशन सेम रहेगा। द पार्टिकल, फिर क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर। और पार्टिकल ना सर्कल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब ऐसे एक सर्कल है और पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, मतलब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इसमें मूव कर रहा है। ड्रॉ कर लो कि ऐसे एक सर्कल है, एक परफेक्ट सर्कल बना दो थोड़ा सा अच्छे से, यस। एक सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, तो कहीं भी, ये तो मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल कैसे होगा, कहीं पे भी अगर बनाए तो कहीं ऐसे कहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं पार्टिकल होगा जिसका मास m है और r रेडियस पे होगा यहाँ पे से, ठीक है। और इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें पता है l है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पहली चीज़ जो बोली है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। दूसरी चीज़ बोली है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन द स्ट्रिंग निकालनी है। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो ऐसा सिस्टम कभी भी दिखे तो तुम्हें बोलना कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। मतलब क्या है कोनिकल पेंडुलम? अरे सिंपल पेंडुलम जो होता है उसमें क्या होता था कि पार्टिकल का मीन पोजीशन ये होता था और ये ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे करता था ऑसिलेट, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑसिलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। एक तरीके से क्यों कोनिकल क्यों कौन बोल रहे हैं, समझ आया क्यों कौन बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से कौन बनना है ना, ये देखो कौन बन गया, बर्थडे गैप वाला कौन, ठीक है। इसको हटा देते हैं, समझ आ गया हमको ये। तो सेटिंग समझ आ गई प्रॉब्लम की कि कोनिकल पेंडुलम दे रखा है जिसका ये सब दे रखा है और हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। चलो निकालते हैं अभी। तो सुनो, सबसे पहले क्वेश्चंस को कुछ भी करना है न्यूटन्स लॉस के, कैसे भी क्वेश्चंस हैं, सर्कुलर मोशन, न्यूटन लॉस, फोर्स बना देनी चाहिए। mg फोर्स लग रही है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है और एक स्ट्रिंग है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है क्योंकि कोई सरफेस नहीं है, टेंशन ही है बस, और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और कोई फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फोर्सेस बना दिए। अब एक क्या करना है कि अब तुम्हें रिजोल्यूशन करना है फोर्सेस का। क्यों रिजोल्यूशन करना है? सर्कुलर मोशन का जब भी कॉन्सेप्ट होता है ना, तो तुम्हें एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू पता होता है। ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन हमें पता है v²/r होता है, तो रेडियल डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ जो एक्सेलरेशन है मुझे पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अब मुझे क्या जानना है कि पार्टिकल का फोर्स किस तरफ है, ताकि मैं फोर्स को ma लगाऊँ, F=ma, और ताकि मैं कुछ रिलेशंस निकाल पाऊँ, ठीक है। वेलोसिटी आ रही है इसमें, हमें वेलोसिटी पूछिए, स्पीड पूछिए, स्पीड आ रही है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड भी चेंज हो सकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करो, कैसे रिजॉल्व करना है बेटा, चलो रिजॉल्व करो। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ता है, ये देखो, एक तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे जा रहा है और ऐसे करना है, ठीक है। एक चीज़ देखो कि अब ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है ये है ना, ये लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली में जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा
तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, समझे? ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा, थीटा फिक्स होगा क्योंकि ये मोशन ऐसे कर रहा है ना, तो हमेशा थीटा वही रहने वाला है। इमेजिन करके देखो कि यार ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये पार्टिकल का हाफ के साथ जो एंगल होगा, यहाँ पे है तब भी थीटा है, यहाँ होगा तो यहाँ से लाइन बनेगी तब भी थीटा आएगा, यहाँ होगा तब भी थीटा आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा हो गया तो यहाँ टी कॉस थीटा, रिजोल्यूशन सबको आता है, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, ये यहाँ पे ना एम जी इधर को लगा दो, ये एम जी के बराबर आएगी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, जो बंदा बहुत रट के जाता है और इमेजिन नहीं कर सकता। टी कॉस थीटा यहाँ पे एम जी लगेगा। ठीक, क्या मैंने रैंडम पोजीशन चूज़ कर लिया, तुम यहाँ चूज़ करते। देखो अब चलो ये वाली पोजीशन चूज़ करो, मैंने थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हो गया है उस रैंडम पोजीशन में। यहाँ पे होता तो एम जी नीचे लगती है, टेंशन इधर लगती, फिर ये एंगल थीटा होता। अभी 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है तो कन्फ्यूजन है, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, यही लेते हैं अगली बार भी, यही कैसे करना चाहिए। ठीक है, टी कॉस थीटा एम जी हो गया। मैंने जान कुछ कैसे लिया ताकि तुम समझो कि कोई रैंडम पोजीशन कर देगी और उसके लिए भी चीज़ें बराबर होंगी। एम ए सी पी तो कर दिया, टी को रख दिया एम जी, यहाँ से टी को निकाला एम जी बाई कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और एम ए सी पी की वैल्यू रख दी 20/r। समझाए? कुछ नहीं करा, बस यहाँ से टेंशन को रख के यहाँ पे टेंशन रख दी, तो ये आ गया एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू एम तो कट जाएगा पहली बात यहाँ से 1r, तो एक तरीके से वो आ गया √r/g टेन थीटा। अब सुनो, मैं करूँगा नहीं इसके बाद, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, टेन थीटा को निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, ये क्योंकि ये भी थीटा है और ये 90 डिग्री है। वही ये डायग्राम में नहीं दिख रहा, अगर तुम इसको रखोगे ना तो 90 डिग्री साफ दिख जाएगा। तो थीटा है 90 डिग्री है, ये इसका डिस्टेंस r है, इसका डिस्टेंस l दे रखा है, ठीक है। और ये हो जाएगा √L² - r², तो हम थीटा करेंगे r/, थीटा जाएगा r/√L² - r²। तो तरीके से इसका पावर क्या होगा, हाफ यहाँ पे रख दोगे तो ये सीधा जाएगा, तो v हो जाएगा r√r √g और ठीक है। स्पीड निकल गई, टेंशन निकालनी है, इससे निकाल दो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी से निकल सकता है ना। टेंशन तो डायरेक्ट ही निकल जाएगी शायद से, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी से ही टेंशन निकल जाएगी। थीटा पता है तुम्हें, तो वो तो बहुत आसान है। वरना v²/r सेकंड इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो, इस इक्वेशन से टेंशन निकाल लो, ईजी है बाकी का तो, बस ये ध्यान रखना था। ईजी प्रॉब्लम है कोनिकल पेंडुलम का। फोर्सेस तो हमने क्या किया, फोर्सेस बनाए, फोर्सेस लगा दी, फोर्सेस लगाने के बाद ऐसी फोर्स ढूंढी जो सेंटर की तरफ से जा रही थी। क्यों, सर्कुलर मोशन में ऐसे ही करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढते हैं और उसके बराबर करते हैं, यही तरीका है। ओके।